कोरोना में अपने लोगों को खोया, बीमारी में अपनी गाड़ी, कमाई इलाज में गंवाई और उस पर से बेरोजगारी की मार अब पड़ने लगी है। कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर ने जान के साथ साथ जहान पर भी कहर बरपाया है। ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स को। आलम यह है कि जनवरी से मई तक 2,53,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ मई के महीने में, जो अभी खत्म हुआ 3 दिन पहले, सिर्फ मई के महीने में ही बेरोजगारी की होने की संख्या 1,53,00,000 की है, जबकि अप्रैल में ये संख्या 73,50,000 लोगों के हाथों से कामकाज छिन गया था। अब बहुत सारे लोगों के हाथ में बची है तो मजबूरी, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की मजबूरी। कैसे इस मुसीबत भरे काल में कोरोना से लड़ें या पापी पेट के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के बाद बेरोजगारी का कहर। 8,000 रुपये मंथली मुझे जॉब में मिला करता था, जो कि अब मैं बेरोजगार की स्थिति में आ गया। पहले कोरोना ने मारा, अब बेरोजगारी सिर पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिला है अभी तक। लॉकडाउन लगने के बाद अभी जब से घर पे ही बैठे हैं हम। जब काम धंधा बंद तो कैसे चलेगी रोजी रोटी? पिछले लॉकडाउन में जो था बचा हुआ वो उससे निकल गया। अब इस लॉकडाउन में वो भी खत्म होता, अब तो कुछ बचा ही नहीं फिर। अब लोगों को डराने लगा बेरोजगारी का वायरस। सीहोर के मंगेश वर्मा हूं या फिर मुरादाबाद के विशाल कश्यप, किस किस का दर्द कहें, किस किस का दर्द सुने। कोरोना ने लोगों को जितना रुलाया उससे ज्यादा रुला रही है कोरोना के चलते आने वाली मुश्किलें। अभी पिछले साल के लॉकडाउन से देश उबर नहीं पाया था कि दूसरी लहर ने फिर सारे काम धंधे बंद कर दिए। नौकरियों पर संकट आ गया और नतीजा ये हुआ कि घर चलाना मुश्किल हो गया। पटना के वरुण पाठक को देखिए, कोचिंग चलाते हैं। लॉकडाउन में सेंटर क्या बंद हुआ, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। घर की गाड़ी अब पर्सनल लोन पर चल रही है। स्थिति तो सबकी खराब है, लेकिन हम लोगों का स्थिति तो सबसे बदतर है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन हुआ, पहला या दूसरा, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन को बंद किया जाता है, स्कूल को बंद किया जाता है और सबसे लास्ट में जाकर के खुलता है। विजयंक मिश्रा हाई कोर्ट में वकील हैं। कोरोना से पहले काम रफ्तार से चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में कोर्ट बंद हुए तो काम भी ढीला पड़ गया। अब हालात ये हैं कि जो बचाया था वो खर्च हो रहा है। हम लोगों का कोई आमदनी का अभी फिलहाल 1 साल से न कोर्ट का प्रैक्टिस चल रहा है, न कोर्ट पूर्ण रूपेण बंद है, और हम लोग अपने जमा पूंजी के द्वारा खर्चा का व्यवस्था कर रहे हैं। वो भी अब जमा पूंजी खत्म हो चुका है और बैंक से पर्सनल लोन एंड अदर्स का कोशिश में से लेके चला रहे हैं। आम आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ना तो मकान का किराया रुका, ना EMI। घर का खर्च भी जस का तस है। कुछ रुका है तो वो है आमदनी। जैसे गाड़ी का सब EMI है, ड्राइवर का सैलरी चालू है, ऑफिस का रेंट है, घर का अपना खर्चा है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है। तो ये सब पे खर्च तो महीने का 2 लाख 3 लाख आ ही जाता है और इनकम 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। आमदनी रुकी तो लोगों को खर्च चलाने के लिए लोन लेना पड़ा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 की तुलना में कुल लोन में पर्सनल लोन की हिस्सेदारी 24% से बढ़कर अप्रैल 2021 में 30% होने का अनुमान है। 27 मार्च 2020 की तुलना में 26 मार्च 2021 तक 2,59,865 करोड़ के पर्सनल लोन बढ़े हैं। कोरोना और उसके बाद लगे लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी दर का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 में बेरोजगारी दर 12.1% पर पहुंच गई है। जनवरी से मई 2021 के बीच करीब 2,53,00,000 लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा है। करीब 1,72,00,000 दिहाड़ी मजदूरों से काम छिन गया।
कारोबार करने वाले 55,70,000 लोगों का काम बंद हो गया। प्राइवेट नौकरी करने वाले करीब 32 लाख लोग बेरोजगार हो गए। चारों तरफ जो आर्थिक गतिविधि रुक गई है, सारी के सारे राज्यों में ज्यादातर भारत की आबादी इस समय लॉकडाउन में है। मुख्य कारण मैं इसका ये मानता हूं क्योंकि फैक्ट्रियां, दफ्तर, जितने भी व्यवसाय हैं वो सब के सब बंद पड़े हैं। मुंबई की श्रुति गणपति को ही लीजिए। 16 साल पत्रकार के तौर पर एक संस्थान को दिए। कोरोना काल में जान की परवाह ना कर सच लोगों तक पहुंचाया, लेकिन अचानक उस अखबार का एडिशन बंद कर दिया गया। कोरोना काल में दूसरी नौकरी मिली नहीं और अब किसी तरह घर की गाड़ी चल रही है। मीडिया में ऐसे लोग हैं, यानी सैकड़ों की मात्रा में मैं कहूँगी पूरे भारत में, कि जिनको निकाल दिया है, कोई सिवरेंस पैकेज उनको नहीं मिला, कोविड के वजह से उनको बहुत तकलीफ है, बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया और दूसरा कोई भी जॉब उनको नहीं मिल पाया है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2021 में 97% लोगों की आमदनी कम हो गई है। कोरोना ने कुछ उद्योगों की तो कमर ही तोड़ दी है, खास तौर से टूरिज्म इंडस्ट्री। लॉकडाउन के दौरान जब तमाम लोगों के नौकरी का संकट खड़ा हो गया, तो ऐसे में स्पाइस जेट के कुछ कर्मचारियों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई। और मुंबई के T2 टर्मिनस पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पाइस जेट के जो है कर्मचारी का। आप लोगों को क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आज रात को मतलब हम लोग घर जा रहे थे, तभी सबका मतलब पास जमा करो और घर जाओ बोलता है। अचानक से क्या हुआ पता नहीं। क्यों 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 क्या पता मेरे को क्या आप क्या कह रहे हैं? ये जबरदस्ती करवा रहे थे, कुछ रीजन नहीं है इसके पीछे। शिमला में सैकड़ों टैक्सी ड्राइवरों की आमदनी नील बटा सन्नाटा हो गई है। पर्यटक आ नहीं रहे और टैक्सी खड़ी हुई हैं। डेढ़ साल से टैक्सी वालों ने काम धंधा कुछ नहीं किया नहीं, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, टैक्सी वाला चाहे जो भी है, चाहे होटल वाला है, चाहे घोड़े वाला है, चाहे टेलीस्कोप वाला है, चाहे एडवेंचर वाला है, तो सबके हाथ खड़े हो चुके हैं। एक आदमी के रोजगार जाने से पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी पर आफत आ जाती है। एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ घटती कमाई। कोरोना ने लाखों लोगों को इतने बुरे दिन दिखा दिए कि अब हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। एक तो वायरस से जान बचाना मुश्किल है, दूसरे वायरस से रोजी रोटी चलाना और मुश्किल है। चुनावी वादे इतने मीठे होते हैं कि लगता है हर हाथ को काम मिल जाएगा। दुनियादारी की हकीकतें इतनी कड़वी होती हैं कि जिंदगी का मजा खराब हो जाता है। आपको ये जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि 2019 में 2,851 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। ये कोरोना से पहले की बात है। आज के हालात और बदतर हो चुके हैं। इस बेरोजगारी की कीमत सिर्फ वो शख्स नहीं चुकाता जिसका काम छिन गया, बल्कि उसका पूरा परिवार चुकाता है, हमारा देश चुकाता है। जब लोगों के हाथों में काम ना बचा हो तो इसमें देश की जीडीपी को नुकसान पहुंचता है। जीडीपी यानी देश की विकास दर। लोगों की आमदनी नहीं होती, इसीलिए उनको खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। जब कोई सामान खरीदता नहीं है तो सरकार के पास कोई टैक्स के तौर पर जो सरकारी खजाने में पैसा इकट्ठा होता है वो मिलना बंद हो जाता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस कोरोना काल में 23 करोड़ खाते पीते लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, यानी दाल रोटी चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब उनके लिए अनाज का इंतजाम करने में सरकारी खर्च जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगे। सरकार को इनकी मदद करनी होती है। सरकार ने तमाम स्कीमें बार बार घोषित भी की हैं। जब इकॉनमी कमज़ोर होती है तो उसका असर निवेश पर पड़ता है, क्योंकि कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर कोई भी दांव लगाना नहीं चाहता। ये बात हम सब समझते हैं। इसीलिए बेहतर मजबूत अर्थव्यवस्था में विदेश से निवेश आना भी आसान रहता है। और अब बात अगर देश से निकलकर परिवार की करें तो आदमी के पास फिर से काम पाने की जद्दोजहद तनाव का कारण बनती है। ज़रूरत पूरी करना मुश्किल हो जाता है, जिससे परिवार में आंतरिक कलह के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब से बढ़कर बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। फीस कहाँ से दें, कैसे स्कूल में पढ़ाएं,
क्योंकि हर आदमी के लिए अपने बच्चे की बेहतर ज़िंदगी का सपना वो देखता है और उसे वो पूरा करना चाहता है। वैसे एक तरफ आम आदमी की कमाई के साधन सिमट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल में ही तमाम बड़े औद्योगिक घरानों की कमाई में बेहिसाब इजाफा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी ने कहा था कि एक भारत में दो भारत बसते हैं, एक गरीबों का भारत और दूसरा अमीरों का। एक तरफ रोजी रोटी के लिए संघर्ष है, एक एक नौकरी के लिए मार है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। शायद कोरोना भी इस फर्क को पहचानता है, तभी तो जिस वक्त में मिडिल क्लास घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, छोटे कारोबारी अपना धंधा बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, मजदूर मजदूरी तलाश रहा है, कमाई या तो है नहीं या आधी हो गई है, उसी वक्त में कुछ उद्योगपतियों की कमाई इतनी ज्यादा हो रही है जो सामान्य वक्त में भी नहीं थी। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की आमदनी जुलाई 2020 में 1,40,200 करोड़ थी। 3 जून 2021 को ये कमाई बढ़कर 5,49,926 करोड़ पर पहुंच गई, यानी करीब 4 गुना। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की आमदनी जुलाई 2020 में 6,10,700 करोड़ थी। 3 जून 2021 को ये बढ़कर 6,14,036 करोड़ पहुंच गई। सिर्फ अंबानी अडानी ही क्यों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, सावित्री जिंदल समेत कई बड़े उद्योगपतियों की आमदनी कोरोना के आपदा काल में बढ़ी है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि एक तरफ गरीब और मिडिल क्लास तबका नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, छोटे कारोबारियों का धंधा बंद है, तो ये बड़ी कंपनियां कैसे कमाई बढ़ा रही हैं? शेयर्स की कीमत बढ़ने से, मान लीजिए रिलायंस के, अडानी की जितनी कंपनियां हैं, रिलायंस की जितनी कंपनियां हैं, तो उनकी कंपनीज की जो शेयर प्राइस बढ़ी, तो उनके जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं, उनके पास ज्यादातर शेयर्स होते हैं, उससे उनकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जिससे उनकी अमीरों में गिनती और ज्यादा हो जाती है। शेयर बाजार के अलावा एक दूसरी वजह यह भी है कि इस दौर में बहुत सी चीजें सस्ती हुई, जिसमें निवेश कर उद्योगपतियों ने मुनाफा कमाया। जितने भी सुपर रिच क्लास हैं या जो कैश रिच क्लास है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको कई चीजें औनी पौनी दाम पे भी मिल रही है, जमीनें, फ्लैट्स, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी। लोग जो हताशा में उसको आधे रेट पे भी बेच दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट में बेच दे रहे हैं। तो सुपर रिच और कैश रिच क्लास के लिए एक अवसर है कुछ चीज़ों को कम रेट पे खरीद ले, इसलिए इन लोगों का जो है कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन बढ़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन ने छोटे कारोबारियों को चोट पहुंचाई, कई इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हुआ, लेकिन आपदा के इस वक्त में कई कंपनियों के लिए नए अवसर भी बने और कामयाबी का रास्ता भी खुला। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, एफएमसीजी कंपनीज थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, इन कंपनीज में देखा गया कि इनकी तरफ रुझान लोगों का बढ़ा। जो न्यू इकोनॉमी की कंपनीज थी, उनकी तरफ लोगों का, निवेशकों का, ग्राहकों का रुझान बढ़ा। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एशिया के रईसों में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया के रईसों की लिस्ट में अंबानी 13वें और अडानी 14वें नंबर पर हैं। भले ही पहली नजर में ये बात अजीब लगे कि कोरोना काल में इनकी आमदनी कैसे बढ़ी, लेकिन देश के लिए इनका कारोबार बढ़ना अच्छा है, क्योंकि इनकी आमदनी बढ़ेगी तो बढ़ेगा रोजगार भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।